बाबा कहते हैं, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में घबर सही सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुधि कहुआई, उमगे अवध गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन से श्री राम जी विवाह करके अयोध्या लौटे हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है। क्या चल रहा है? आनंद महोत्सव। और आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता है, ये आनंद महोत्सव अयोध्या में कितने दिन चला पता है? 11 वर्ष। कितना दिन भैया? भगवान विवाह करके लौटे, घर में नई नई बहुरी आती तो उत्सव होता ना, बधाई गीत। अयोध्या में ये बधाई गीत 11 वर्ष तक चलता रहा भैया। नित्य नवीन आनंद महोत्सव। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है आनंद में रहना भी एक स्वभाव है। हम एक आदमी को जानते हैं, उनका उम्र अब तो लगभग 70 साल के आसपास हो गया होगा। हमने आज तक उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं देखा भैया। एक लौता लड़का के जहिया बियाह रहे उनकरी, ओ दिनों उनके मुंह चोखा बनल रहे। जब भी उनको देखिए इसी तरह मुंह, कभी नहीं हंसे। ये क्या है? स्वभाव है। यदि आनंद में रहने का स्वभाव आ गया ना, तो आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे, और रोने का स्वभाव हो गया तो बैकुंठ में भी रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। एगो कीड़ा है गोबरैला, आप लोग जानते हैं उसको? गोबरैला गांव जे गए हुए देखले हुए, गोबर के ढेला बना के भैया उसी को ठकेलता रहता है, उसी को डगराता रहता है। देखिए भैया, गोबरैला इतना छोटा कीड़ा होता है। गोबरैला गोबर का गोली बना लेता है माई, और उसी को ठेलता डगराता रहता है। आप देखें बाबू, गोबरैला। ब्रह्मा जी एक दिन गोबरैला को देख लिए। ब्रह्मा जी सोचे न जाने कौन पाप किया था कि गोबरैला बना, चलो दया करो इस पर। उसको उठा के ब्रह्मलोक ले गए। कहां ले गए? ब्रह्मलोक। एक महल उसके नाम से अलॉट कर दिए कि चलो तुमको जितना कष्ट झेलना था तुम झेल लिए, अब ये महल तहार कंचन चौराहे में राजभोग। ब्रह्मा जी उसको महल में छोड़ दिए। 1 महीने बाद ब्रह्मा जी को गोबरैला की याद आई। सोचे अरे चल कर देखूं क्या हाल चाल है। होकर
खूब आनंद में होगा, क्या मलाई लिया होगा एकदम। जाके देखे तो गोबरेला दुबरा के कांट हो गया है, एकदम पातर। जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे, जाकर पांव पर गिरकर, हमारे यहां बिहार में कहते हैं भोकर भोकर के रोने लगा, गला फाड़ फाड़ के रोने लगा। ब्रह्मा जी पूछा क्या हुआ? बोला बचा लीजिए हमको, हमको बचा लीजिए। बोले क्या हो गया तुमको? इतना सुंदर महल दिया, यही तो आफत है हमारे लिए। बोला हमको इतने साफ में रहने का आदत नहीं है, हमको गोबरवे में भेज दीजिए, जब तक गोबर हमको नहीं महकता हमको आनंद नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी उठा के फिर उसको गोबर में फेंक दे, जाओ मरो तुम। तो ये कथा कहती है यदि गोबर में रहने का स्वभाव बन गया तो वैकुंठ कैसे भाएगा हो? स्वभाव है प्रसन्नता पूर्वक रहिए, जो होना है वो हो के रहेगा, उसको ना हम रोक सकेंगे ना आप रोक सकेंगे। इसलिए वर्तमान को मत समाप्त करिए। 11 वर्षों तक अयोध्या में आनंद महोत्सव चला। अयोध्यावासी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा एक और कृपा करिए हम लोगों के ऊपर। क्या? आप अछत युवराज पद राम ही देऊं नरेश। अयोध्यावासी भगवान महेश से दिन रात प्रार्थना करते हैं, बाबा कृपा करिए अपने जीवित रहते श्री दशरथ जी महाराज राम जी को युवराज बना दे, हम लोग राम जी को युवराज बनते देख ले। प्रजा का ये भाव महाराज के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? एक दिन श्री दशरथ जी महाराज दरबार में बैठे थे और उनको लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है, सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया है। तो मुकुट को सीधा करने के लिए हाथ में दर्पण लिए और शीशा लेकर बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, जैसे मुकुट सीधा किया दिखाई पड़ा कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। कान के पास के बाल क्या हो गए हैं? सफेद हो गए हैं। देखिए एक अवस्था तक तो रंगवाना चाहिए। अब केहू कि यदि 20 साल में पाक जाओ तो उजर लेके थोड़ी घूमेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? एक अवस्था तक रंगवाना चाहिए, लेकिन अब 75-80 साल भइला के बाद न रंगवाना चाहिए। राही चाचा एक कहानी सुनाते थे। एक घर में बाबा और उनका लड़का, मैंने एक बच्चा था 8 साल का, तो उस 8 साल के बच्चे के पिताजी और बाबा जी दोनों लोग खड़े शीशा के सामने खड़े होकर बाल रंग रहे थे। तो बच्चा जाके बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हैं? बोले बेटा सफेद बाल को काला कर रहा हूं। पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? वो भी बोले बेटा हम भी सफेद बाल को काला कर रहे हैं। गया बच्चा और कटोरी में चूना घोर के ले आया, अब ब्रश ले करके आपन बाल में चूना लपेटने लगा। पिताजी और बाबा जी दोनों पूछे, ये तुम क्या कर रहे हो? बोला काले बाल को सफेद कर रहा हूं। बोला क्यों? बच्चा बोला घर में कोई तो बूढ़ा दिखाई देना चाहिए है? आप जब दोनों मानने को तैयार नहीं कि हम बूढ़े हो गए तो हम ही बूढ़ बन जाते हैं। एक अवस्था तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद नहीं रंगना चाहिए। महाराज ने देखा कि कान के पास के बाल श्वेत हो गए, समझ गए कि ये केश मेरे कान में प्रवेश करके मुझे उपदेश दे रहे हैं। महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाइए और मुक्त हो जाइए। बाबूजी ये सूत्र बड़ा अद्भुत है। बोलूं बोलूं बुरा नहीं मानिएगा ना?
जीवन में जब संतान योग्य हो जाए तो पिता का धर्म है अपना सारा कार्यभार संतान को सौंप करके मुक्त हो जाए। ये धर्म है। आदमी दांते कांखे दबा के चाबी बैठा है, हम छोड़ेम ना। आदमी छोड़ता क्यों नहीं है? बर्बाद कर देगा। अरे भगवान न करे, आपके बाद कौन आबाद करेगा? आपके सामने बर्बाद करेगा तो संभालने के लिए आप रहेंगे, आपके पिछवा बर्बाद करेगा तो कौन संभालेगा? आप समझ रहे हैं? मुक्त होना पड़ता है, कोई मुक्त करने वाला नहीं है। यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं चाबी तो आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता है। महाराज देखे कि बाल श्वेत हो गए, मन में निर्णय किया कि राम को युवराज पद पर बिठाकर मुक्त हुआ जाए। महाराज तुरंत गए गुरु जी के पास, जाकर बोले गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, हम चाहते हैं आप एक ऐसा मुहूर्त बता दें मुझे जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। जैसे महाराज ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव भगवान कहे महाराज मुहूर्त मत पूछिए, बेगी विलंब न करी नृप, साजिय सबोए समान, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। तुरंत करिए महाराज, यहां दर्शन करिए। गुरु जी ने ये नहीं कहा कि 14 वर्ष बाद होना है, क्या कहा? तुरंत करिए, विलंब मत करिए। मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा, जिस समय आप अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए महाराज। क्या करना चाहिए था दशरथ जी को? दशरथ जी को यह करना चाहिए था कि गुरु जी के आश्रम से आते राजमहल में और उसी समय राम जी को ला करके अभिषेक कर देते, लेकिन महाराज ने ऐसा नहीं किया। क्या सोचे? मैं कल प्रातः काल करूंगा, और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। रात में क्या हो गया आप सबको पता है। राम जी ने देवताओं से कहा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, राम जी के वनवास में मेरी मां कैकेयी का इतना भी अपराध नहीं है, मां कैकेयी का कोई दोष नहीं है। राम जी ने देवताओं से कहा कि कल प्रातः काल में युवराज बन जाऊंगा तो आपका काम कैसे होगा? रावण से कौन मुक्ति दिलाएगा यदि मैं यहां फंस गया तो? देवता बोले फिर प्रभु, भगवान बोले फिर प्रभु नहीं, कुछ करिए कि सवेरे होते मैं अयोध्या छोड़ के जंगल में निकलूं। देवता गए, जाकर सरस्वती को बोले। सरस्वती मैया गई और जाकर मंथरा की मति पलट के चली आई। मंथरा ने जाकर मां कैकेयी को समझाया। लोग कहते हैं कैकेयी मैया राम विरोधी थी। मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं केवल। जब मंथरा मेरी मां कैकेयी के पास गई ना, तो चेहरा गिरा करके गई थी। कैकेयी मैया जाकर पूछी, क्या हुआ मंथरा, सब कुशल है ना? आप दर्शन करिए। कैकेयी मैया के बेटे कौन है? जोर से बोलिए। भरत जी। मां ने कुशलता पूछी तो अपने पुत्र की कुशलता नहीं पूछी। किसकी कुशलता पूछी? राम जी की कुशलता पूछी। मंथरा, मेरा राम कुशल है ना? मेरे महाराज कुशल है ना? मेरा भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब कुशल है ना? तू मौन क्यों है? मंथरा बोली, आज राम जी को छोड़कर इस संसार, इस अयोध्या में कौन कुशल है? आपको पता नहीं। आप समझती हैं कि महाराज आपको प्रेम करते हैं। आपने महाराज की चतुराई, उनकी चालाकी नहीं देखी, उनका कपट नहीं देखा। महाराज कल राम को युवराज बनाने वाले हैं। जैसे मंथरा ने दशरथ जी को कपटी कहा, मां कैकेयी ने खींच कर एक चाटा मारा उसको। कहा, घर फोड़ी तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर लांछन लगाने की? और तू कह रही है कि कल मेरा राम युवराज बनेगा। मंथरा, यदि तेरी बात सत्य है तो कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, जिस दिन मेरा राम युवराज बन जाएगा। मां कहती है, एक बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई, तुमसे भी नहीं बताई मंथरा, मैंने न महाराज से भी बताया है। मंथरा ने पूछा, कौन सी बात? कैकेयी मैया बोली, मंथरा, मैं नित्य जब पूजा करने बैठती हूं ना, तो भगवान से यही कहती हूं, प्रभु अगली जन्म में जब शरीर दीजिएगा तो एक और कृपा करिएगा, राम को मेरे कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। अब आप कल्पना करिए, राम जी को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया राम जी को वन भेजेगी? मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया है वो राम जी की इच्छा से किया है। इस बात को समझिएगा। घर में, परिवार में ऐसे तो सभी आपको प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कभी ये पता लगाना हो कि वास्तव में कौन आपको प्रेम कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपके लिए कलंक लेने को तैयार हो जाए वो आपको सबसे अधिक प्रेम करता है। मां कैकेयी ने राम जी के लिए अपने आप को समाप्त कर दिया, रखा नहीं खुद को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया। और आप सब जानते हैं, मंथरा के सिखाने पर मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे महाराज से। राम के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता। भरत जी के लिए राज सत्ता इसलिए नहीं मांगा मां कैकेयी ने कि वो चाहती हूं कि मेरा बेटा भरत राजा बन जाए। अच्छा आप बताओ, बेटे के भाव के स्वभाव के बारे में माता पिता में सबसे अधिक कौन जानता है? मां जानती है। तो क्या मां भरत जी का स्वभाव नहीं जानती होंगी कि ये राम की गद्दी पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जानती होगी ना। मां आखिरी बार परीक्षण करना चाहती हैं कि मैं देखूं तो जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है वो भरत राज पद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। इसका पता लगाने के लिए मां ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांग लिया। जब भरत जी ने यह कहा कि मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूं, मैं भैया के पास जाऊंगा, इस बात को सुनकर सबसे अधिक प्रसन्न मेरी मां कैकेयी हुई थी उसको। क्या मेरा संस्कार आज सफल हो गया जीवन का। भरत जी के लिए मां ने राज सत्ता मांगा और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। महाराज सुने तो निढाल हो गए। पूरी रात रोते रहे कैकेयी मैया के पास कोप भवन में। लेकिन महाराज को क्या मालूम कि कैकेयी मैया जो कुछ भी कर रही है राम जी की इच्छा से कर रही है। आपको बताऊं, राम जी ने बचपन में ही मां से वरदान मांगा है। बाबूजी, बचपन में चारों भैया खेल रहे थे कैकेयी मैया के घर में, महल में। तो राम जी एक दिन क्या किए, पीछे से आके कैकेयी मैया की आंख को बंद कर ली। पूछे बताओ कौन है? कैकेयी मैया बोली कि मुझे लग रहा है लक्ष्मण है ये। तब तक राम जी हाथ हटाकर बोले, मां मैं राम हूं, तू हार गई। कैकेयी मैया गोद में बिठाकर बोली, राम तुमने मुझे हरा दिया, मांगो क्या चाहिए तुमको? राम जी बोले, मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी मां? कैकेयी मैया बोली, प्राण मांगोगे तो प्राण निकाल कर दे दूंगी राम, मांग कर तो देखो केवल। राम जी बोले, प्राण नहीं मांगूंगा, यदि मैंने आपसे प्राण मांग लिया तो आप मर जाओगी, परंतु मां मैं जो आपसे मांगने वाला हूं ना, उसमें मरोगी तो नहीं तुम, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। मां पूछे कैसे? राम जी बोले, कोई तुमको देखेगा नहीं, लोग तुमको भला बुरा कहेंगे, भीड़ में भी तुम अकेली रहोगी, कोई तुमसे बात नहीं कहेगा। और तो और जिस भरत को तुमने कोख से जन्म दिया है
वो भरत जीवन में कभी तुमको मां नहीं कहेगा। कभी तुम सबकी नजरों से गिर जाओगे। अब बोलो, दोगी मुझे? कैके मियां बोली, ये बताओ, सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी, क्या अपने राम की नजर से भी गिर जाऊंगी मैं? तब राम जी ने कहा, मां मेरी नजर में आप सदैव महान बनी रहोगी, मेरी नजर से आप कभी नहीं गिर सकती। तब कैके मियां ने कहा, राम यदि आपकी नजरों से नहीं गिरूंगी तो जगत की नजर की परवाह किसको पड़ी हुई है? मांगिए, आप जो मांगिएगा मैं दूंगी। तब राम जी ने कहा था बचपन में, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले तो किसी भी प्रकार से आप मुझे वन में भिजवा दीजिएगा। मां वचनबद्ध है, इसलिए मां ने अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन राम को राम बना दिया है। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है और उस राम को 14 वर्ष वन की ओर भेजकर आज मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। इसीलिए राम जी ने कैकेयी को भी जननी कहा है मानस में। जननी आप समझते हैं? जननी मने, जननी मने कौन? मां, जन्म देने वाली मां को जननी कहते हैं। सबको जननी नहीं बोल सकते, मां सबको बोल सकते हैं, जननी नहीं बोल सकते। लेकिन राम जी ने कैकेयी को जननी कहा है। कब कहा? जब राम जी को पता चल गया कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, उस समय राम जी कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन राम जी बोले, मां वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे, चरण में ना करे। कहां करे? कहां करे? वचन में प्रेम करे। माता पिता के वचन से प्रेम करिए। वचन में प्रेम करिएगा तो चरण में अपने आप हो जाएगा। चरण में प्रेम करिएगा तो आवश्यक नहीं कि वचन में भी प्रेम होगा। पिताजी का पांव सवेरे शाम दबाइए, आप बात एक भी न मानिए, है ना? चरण की सेवा कर ही रहे हैं, चरण में प्रेम है, अब बात कोई नहीं सुन रहे हैं। इसलिए वचन में प्रेम करिए। राम जी तैयार हो गए जाने के लिए। राम जी तो चाह ही रहे थे, साथ में सीता मैया भी तैयार हो गई। सीता मैया ने राम जी से जब चलने के लिए कहा तो राम जी ने मना कर दिया। कहा, आप यहीं घर में रहिए, आप सुकुमार हैं, आप बन के लायक नहीं हैं सीता जी। मां ने कहा, मैं सुकुमार हूं और आप बन के लायक हैं प्रभु। आपके साथ रहूंगी तो लगेगा वन में भी रहने के बाद महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक कष्ट देगा मुझे। राम जी ने अनुमति प्रदान कर दी। लक्ष्मण भैया आए, राम जी ने उनको भी अनुमति दे दी और प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चल करी सब। सबको प्रणाम करके भगवान चले। गुरुदेव भगवान के आश्रम पर गए, गुरु जी को प्रणाम करके चले। दशरथ जी ने सुमंत जी को भेजा है, रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठा कर ले जाना, 4 दिन वन दिखा कर ले आना। राम जी रथ पर बैठ कर गए। पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नदी के किनारे भगवान रुके हैं। रात्रि में अयोध्या की प्रजा जब सो गई तो माया को प्रेरित करके भगवान ने सबको गहरी निद्रा में सुलाया और अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर भगवान वहां से आगे बढ़ गए। दूसरे दिन राम जी सिंहवेरपुर गंगा जी के तट पहुंचे हैं। यहां